नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत रिएक्ट का एक नया एपिसोड। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदुस्तान लाइव चैनल के एक वीडियो की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान से आए लोगों से बात की है। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं। वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया है और लोगों के साथ बड़ा ही यातनापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग दूसरे देशों में भागकर शरण लेना चाह रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस क्रम में मारे जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो आया था जिसमें यह दिख रहा था कि अमेरिकन सेना के विमान पर लटकते हुए अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं और उस पर से गिरकर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे में कुछ परिवार जो वहां से बचते बचाते भारत आए हैं, उनसे बात की है हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्टर ने। दोस्तों, भारत जो है वो अफगानिस्तान के लोगों को पहले से शरण देता रहा है। वहाँ के छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पढ़ाई करते हैं और वहाँ के लोग यहाँ कारोबार भी करते हैं। अब जब अफगानिस्तान पर मुसीबत का समय आया है, ऐसे में भी भारत उनके लिए मददगार साबित हुआ है। इसी के तहत काबुल से और दूसरे शहरों से लोग अफगानिस्तान छोड़कर भारत पहुंचे हैं। देखते हैं हिंदुस्तान लाइव का ये वीडियो और उसके बाद इस पर रिएक्शन देते हैं। आपको पता है कि इतनी लड़की जब बाहर निकलती थी ना, तो तालिबान उसको कोड़े मारते थे यहाँ पे कि आप क्यों बगैर हिजाब के निकले हैं, वो बुर्का जो जिसको कहते हैं। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो हम तो निकल आए हैं, जो लोग अफगानिस्तान में रह रहे हैं 7th क्लास तक उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है। उसके बाद लड़कियाँ क्या करेंगे? हर घर में घुसते हैं, जो अनमैरिड लड़कियाँ उनके साथ शादी कर देते हैं। तो उन बेचारों का क्या कसूर है? इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि लड़की अपने पसंद से शादी कर ले। बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान लाइव में। साथ आपके मैं हूँ कुमकुम बिनवाल। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो लाजपत नगर में लाजपत नगर के करीब एक बहुत छोटा सा इलाका है लाजपत नगर 2 में, जहां हमारे अफगान भाई बहन दशकों से आते रहे हैं। तालिबान जिस तरह से वापसी कर चुका है अफगानिस्तान में, बहुत बड़े स्तर पर हमारे अफगान भाई बहन इस इलाके में, दिल्ली के लाजपत नगर 2 के इलाके में अपने परिवार वालों के पास वापस भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा परिवार है। कितना वक्त हो गया भारत आए? 10 दिन। जी। क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि आना पड़ा? यहाँ हम ट्रीटमेंट के लिए आया था। जब हम देख रही हूँ तो गवर्नमेंट बहुत जल्दी से बदल गया। अभी हम परेशान हैं कि क्या करूँ। वापस जाने की भी कोई एयरलाइन नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। हम परेशान हैं अपनी फैमिली के लिए। हाफ फैमिली वहाँ रह गई और हाफ हमारे पास है। वो भी डरने से वहाँ नीचे अंडरग्राउंड गई। फायरिंग बहुत ज़्यादा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि 10 दिन के अंदर सत्ता परिवर्तन हो गया। दुनिया में वाकई माना भी नहीं जा रहा था। अमेरिका कह रहा था 90 दिन लगेंगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 24 घंटे में हालात बदल जाएंगे। तो अब क्या आप लोग महसूस कर रहे हैं? अब हम हैरान है कि किधर जाएं। इधर भी जो पैसे हम लेकर आए थे वो ख़त्म होने को लगे हैं ना, तो इधर तो हमारा खर्चा होता है और वहाँ पे बैंक भी बंद हो गए। तो एक टेंशन नहीं है कि हम एक टेंशन कर लें। हम तो इस उम्मीद से आए थे कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, वापस अपने मुल्क जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे फंस गए हैं और जहाज़ भी नहीं है। आधी फैमिली उधर है, उनके लिए भी टेंशन है, हमारी इधर भी टेंशन है। हम हैरान हैं कि हम क्या करें। हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने सुबह भी कहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं नींद में हूँ, मैं ख्वाब देख रही हूँ कि सब कुछ इतनी जल्दी बदल गया है। वो भी लग रहा था कि 24 घंटे में हम क्या हुआ यार। अब ये सोचे मैं अपना सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आई हूँ ना, घर सब कुछ ऐसे ही छोड़ के आई हूँ। हम जो पैसे लेकर आए थे वो भी ख़त्म होने को लगा है ना। हम रात को यहाँ पे 500 रुपये किराया देते हैं, बिजली का बिल अलग से है, खाने का यहाँ पे दूसरे बाज़ारों में 30 रुपये है एक चीज़, यहाँ पे 60 रुपये है। तो हमारे जो पैसे वो ख़त्म होने का है। काबुल में बैंक बंद है। तो हम सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आखिर में क्या होगा हमारा। सोना एयरपोर्ट में नहीं छोड़ते। अगर सोना होता तो हम वो बेच देते ना, अपने मुल्क में होते तो सोना बेच देते थे। तो हमारे पास इधर कुछ भी नहीं है। हम हैरान हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट दिनों के लिए आया है यहाँ। हाँ, 10 दिन के लिए। ये बिल्कुल सूझ भी नहीं है कि गनी का ये गवर्नमेंट भी। बहनों से बात होती है, वो अंडरग्राउंड में गए, बहुत ज़्यादा फायरिंग है। रात को कोई सोता नहीं है, डर के मारे कि तालिबान ना घुसे, क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। जब गनी छोड़ के गए, वो जो सियासत में काम कर रहे थे वो गए, तो ये तो आदि बंदे हैं ना, तो वो रात को सोते नहीं हैं। कहते सारी रात फायरिंग है। और हमारा बदबख्ती ये है कि हमारा घर एयरपोर्ट के सामने है।
बस सारी रात हम बैठे हुए हैं, बात करते हैं, वो बेचारे रो रहे हैं कि बाजार नहीं है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। ये जो परिवार है अफ़गानिस्तान से भारत में इलाज कराने के लिए आया था और अचानक से हालात बदल गए और ये परिवार यहाँ फंस गया। इसका दर्द देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। इनके पास अब इनके पैसे ख़त्म हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि 10 दिन के लिए आए थे और अब ये यहाँ फंस चुके हैं। ये जो महिला है इस परिवार की, ये बता रही है कि इसकी जो बहनें हैं वो अंडरग्राउंड हो चुकी हैं। इसका ये कहना है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में लूट मार मचा रहे हैं और जो भी कुंवारी लड़कियाँ होती हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं। इन्होंने सवाल खड़ा किया कि अगर इस्लाम की ही बात की जाए तो क्या इस्लाम में महिलाओं को अपने आज़ादी से शादी करने की अनुमति नहीं है? जी हाँ, वहाँ भी है। तो ये इस परिवार का दर्द है और ऐसे सैकड़ों हज़ारों परिवार हैं जो इस तरह की मुसीबत झेल रहे हैं। ये परिवार तो भारत में फिर भी पहुँच गया और यहाँ पे इसे शरण भी मिली हुई है, लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जो वहीं फंसे हुए हैं और उनके लिए किसी तरह का रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि कब उनके सामने मौत आ जाए और उन्हें अपने आगोश में ले ले। उनकी ज़िंदगी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा। तमाम तरह की अफरा तफरी अफ़गानिस्तान में मची हुई है और इसी बीच ये परिवार यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर में है, जिससे हिंदुस्तान लाइव की ये रिपोर्टर बात कर रही हैं। आइए आगे इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि इनकी तकलीफ़ क्या है। एक ये उम्मीद है कि प्यारी प्यारी बच्चियां पढ़ रही हैं, बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना चाहती है बच्ची और आप सरकारी मुलाजिम है। ये एक वो तस्वीर है अफ़गानिस्तान की जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, जो पिछले 20 साल में पैदा हुई। वक्त बदला, लड़कियों ने, औरतों ने ख्वाब देखने शुरू किए कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि वो जो ख्वाब 20 साल से देखने शुरू किए थे, थोड़ा बदलाव आया था, वो सब टूटे हैं? मुझे टेंशन इस बात की है कि मैंने तकरीबन 10 साल काम किया है, 10 साल यूएन के साथ काम किया है और 1 साल गवर्नमेंट के साथ काम किया है। मुझे ये टेंशन है कि हमने औरतों पर इतना काम किया है कि वो लोग बाहर निकले, पढ़ाई कर लें, कहीं पहुंच जाए। हमारे सारे वो जो मेहनत है वो सब क्या ख़राब हो गया है। अब मैं ये सोचती हूँ कि चलो हम तो निकल आए हैं, जो लोग अफ़गानिस्तान में रह रहे हैं, 7th क्लास तक उन्होंने तालीम की इजाज़त दी है। उसके बाद लड़कियाँ क्या करेंगे? हर घर में घुसते हैं, जो अनमेरिड लड़कियाँ उनके साथ शादी कर लेते हैं। तो उन बेचारों का क्या कसूर है? इस्लाम ने भी इजाज़त दी है कि लड़की अपने पसंद से शादी कर ले, तो ये लोग ये भी नहीं छोड़ते। मुझे ये समझ नहीं आती कि कैसे इस्लाम है इनकी। हमने जो कुरान पढ़ा है, जो तर्जुमा पढ़ा है, उसमें ये चीज़ें नहीं है। लड़की की शादी करवानी है तो लड़की से भी पूछना होगा, उसकी फैमिली से पूछना होगा। ये लोग ये नहीं करते। हर घर में घुसते हैं, अनमेरिड लड़की उसके अपने साथ शादी करते हैं, निकाह करते हैं। ये क्या है? कितने दिन का वीज़ा था आपका? हाँ, हमारा 3 महीनों का वीज़ा था। जब सुबह में ये इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जिसका वीज़ा थोड़ा है यानी 3 महीना का है, उसके लिए उसके अनलिमिटेड किया है। चलिए तो बहुत अच्छी बात। हाँ, इसके लिए हम और भी खुश हैं कि जब तक ये लोग हैं, जब तक ये तालिबानी गवर्नमेंट है तो हम नहीं जाएंगे वहाँ। हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान भाई बहन है, 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, सदियों से, कर्नों से है ना। लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मोदी ने आज ये ऐलान किया है कि हाँ, आप लोगों के वीज़े अनलिमिटेड है। वरना इस टाइम पे हम कहाँ जाते हैं, आप खुद ही बताएं। हम इंडिया से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा हाथ थामा है। तो हम हमेशा शुक्रगुजार हैं इनसे और थैंक यू कहना चाहते हैं सारे अवाम से भी। अवाम भी हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत ही अच्छा। हम दूसरे ममालिक भी गए हैं, वो लोग अफ़गान को महाजिर कह के कोने में डालते हैं, लेकिन अब इंडिया भाई हमें बहुत कदर देते हैं। सिर्फ दीदी कह के पुकारना हमारी ये सब कुछ। हो सकता है कि यहाँ कुछ लंबे वक्त तक के लिए रहना पड़े, तो क्या? अभी हमारे लोगों तो यही उम्मीद नहीं है कि वो वापस जाए, क्योंकि वो तालिबानी गवर्नमेंट है, वो हमें नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि जो पहला आया था बाय फोर्स आएगा, अभी भी वही प्लान है। सिर्फ उसका ये लिबास चेंज हुआ है, ये सिर्फ ज़ुबान चेंज हुआ है, माइंड तो चेंज नहीं हुआ। वही माइंड है, वही पुराने माइंड है। ये माउंटेन से आया है, ये माउंटेन वाला लोग है, ये कोई शहरी वाला लोग नहीं है। तो लोगों पर रहम करे, ये फिर भी वही काम करे जो पहला किया। ये कोई किसी को भी नहीं छोड़ेगा। हमने भी गवर्नमेंट में काम किया, अगर हम जाए तो बिल्कुल यही हमें पता है कि वो हमारे साथ जो
कोई कर सका। कितना परिवर्तन इन 20 सालों में मैं ये जानना चाहती हूँ आया है कि 20 साल पहले आपने तो एक लंबा वक्त देखा उसी अफ़गानिस्तान में, 20 साल पहले का अफ़गानिस्तान और अब जो अफ़गानिस्तान आप छोड़ के आए थे, वो क्या बदलाव आपने महसूस किया? आपको पता है कि इतनी लड़की जब बाहर निकलती थी ना तो तालिबान उसको कोड़े मारते थे यहाँ पे कि आप क्यों बगैर हिजाब के निकले, वो बुर्का जो जिसको कहते हैं। हम जब, मैं ख़ुद डिप्टी डायरेक्टर थी, मैं फिरती थी, कोई बात नहीं थी ना। अब इतनी लड़की बाहर नहीं जा सकती है। किसी औरत को कोई बीमारी हो जाए ना, वो कहते हैं महरम के बगैर नहीं जाना, यानी अपने हस्बैंड के बगैर नहीं जाना। तो अब मेरे हस्बैंड जॉब में होंगे, मुझे कोई तकलीफ़ होगी तो मैं घर से नहीं निकल सकती। तो यही बड़ा बदलाव है। एक औरत को इतना डिपेंड नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से बाहर जा सके, तो क्या फ़ायदा। कुछ कहना चाहते हैं? जी, ये इंडिया हमारे बड़ी भाई की तरह है। ये जो 500 ईयर्स से इस तरफ, हाँ यही बात है कि हमारे दोस्ती बहुत ज़्यादा है। हम इंडिया से बहुत खुश हैं। जो लोगों के साथ जो हो रही है ये बहुत जल्दी से चेंज हुआ है तालिबानी गवर्नमेंट की तरफ से। हम इंडिया से बहुत खुश हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारे अफ़गान भाई बहन सुरक्षित रहें, सलामत रहें। देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव। तो आपने देखा इस परिवार ने जो अपना दर्द बयान किया, और ये जो महिला थी वो वहाँ किसी विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हैं, एक बड़ी अधिकारी हैं, और इनके पति भी वहाँ सरकारी नौकरी में हैं। अब इनकी चिंता ये है कि जो लोग भी सरकारी नौकरी में थे या जिन लोगों ने भी अमेरिका या नाटो सेना के लिए काम किया था, उन पर अफ़गानिस्तान में तालिबान का जुल्म सितम है। महिला ने बताया कि जो लड़कियां या महिलाएं बाहर निकलती हैं उन्हें तालिबान कोड़ों से मारता है। इनका ये कहना है कि 20 साल में अफ़गानिस्तान ने जो बदलाव देखा है वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा था और वो काबिल तारीफ था। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की मदद से अफ़गानिस्तान की काफ़ी तरक्की हुई थी और हो रही थी, लेकिन तालिबान ने आकर उन सारी कामयाबियों पर, सारी तब्दीलियों पर पानी फेर दिया, वो भी अचानक से। अब इनका ये कहना है कि जब ये लोग अब यहाँ से तब तक नहीं जा सकते हैं अफ़गानिस्तान अपने वतन, जब तक कि तालिबान वहाँ सत्ता में रहेगा। ये भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अफ़गानियों के वीज़ा को अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए बढ़ा दिया है। भारत के प्रति अफ़गानियों में बेहद प्यार है, वे भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं। इनका ये भी कहना है कि दूसरे देशों में जब वे जाते हैं तो उन्हें मुजाहिर करके साइड में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन भारत उन्हें सम्मान देता है और छोटे भाई की तरह मानता है। महिलाओं को यहाँ दीदी कहा जाता है। तो ये प्यार इनको अभिभूत करता है और ये भाव खोटते हैं। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे हौसले को बढ़ाइए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।